हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल कौशिक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कौशिक रेलवे ज्ञान में। आज के वीडियो के माध्यम से हम भारतीय रेल में उपयोग किए जाने वाले बॉक्स एंड वैगन के बारे में जानेंगे। यह वीडियो उन साथियों के लिए उपयोगदायक है जो LDC, जेई, CNW की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बॉक्सन का फुल फॉर्म है बोगी ओपन बॉक्स वैगन फिटेड विद न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। यह वैगन कोयला, आयरन ओर्स आदि ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआत में बॉक्सन वैगन में कैसनव 22W बोगी फिटेड किया जाता था, पर चक्कों के ज़्यादा घिसाव की वजह से कैसनव 22W में मॉडिफिकेशंस किए गए और यह नई ट्रॉली कैसनव 22WM कहलाई गई। इन वैगनों की गति बढ़ाने के लिए बाद में कैसनव 22 NLB ट्रॉली को उपयोग में लिया गया, जिसमें NLB का मतलब है नैरो जॉ विद फिश बेली बॉलिस्टर। वर्तमान की बात करें तो हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए कैसनव 22HS, कैसनव 22HS मॉडिफाइड 1 एंड कैसनव 22HS मॉडिफाइड 2 बोगी भी उपयोग में लाई जा रही है। हाई एक्सल लोड के साथ यह 100 kmph की स्पीड तक चल सकती है। वैगन का POH यानी कि पीरियोडिक ओवरहॉलिंग इसलिए किया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। इसमें डिब्बे की पूरी तरह से मरम्मत, पुर्जों का बदलना और जांच होती है ताकि वह लंबे समय तक दुर्घटना का कारण न बने, और यह एक फिक्स्ड इंटरवल पर किया जाता है, जैसे कि नए बॉक्सन वैगन का 6 साल पर और उसके बाद 4.5 साल के अंतराल पर किया जाता है। इसी तरह से वैगन का ROH यानी रूटीन ओवरहॉलिंग किया जाता है, जिसमें ज़रूरी पार्ट्स जैसे एयर ब्रेक सिस्टम, कपलिंग, व्हील्स, जंग लगा हुआ वैगन बॉडी की गहन जांच की जाती है और खराब पाए जाने पर बदल दिया जाता है। यह बॉक्सन वैगन के लिए 18 महीने के अंतराल पर किया जाता है। वैगन नंबरिंग सिस्टम में हर वैगन को इंडिविजुअल वैगन कोड अलॉट किया गया है, जिससे उसकी टाइप की पहचान की जा सके। बॉक्सन वैगन को 10 नंबर अलॉट किया गया है। बॉक्सन HS को 12, बॉक्सन CR को 13, बॉक्सन HL को 22 और बॉक्सन S को 24 वैगन कोड अलॉट किया गया है। ए और ई होता कहाँ पर है? ये स्लैक एडजस्टर बैरल में होता है। स्लैक एडजस्टर बैरल पे मेजरमेंट करा जाता है इसके लिए। तो स्लैक एडजस्टर कहाँ पे लगा होता है? स्लैक एडजस्टर जो होता है वैगन की बॉडी के अंडर स्लंग में माउंट होता है। ये क्या करता है? ब्रेक व्हील, मतलब व्हील और ब्रेक पैड के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करता है और ये कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में लगा रहता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है, ये डायमेंशन A जो है, ये डायमेंशन A है। कंट्रोल रॉड हेड ये है, ये आपका कंट्रोल रॉड हेड है, और ये स्लैक एडजस्टर बैरल पूरा कंट्रोल रॉड हेड के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है जो डिनोट किया गया है, ये होता है स्लैक डायमेंशन A। ये कितना होता है? 70 + 2 - 0 mm। इसी तरीके से स्क्रू रॉड पे जो ग्रूव मार्क होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको डायमेंशन E बोला जाता है। ये जनरली कितना होता है? 555 से लेकर 575 mm तक। बॉक्सन के जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो है, यहाँ पर लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो है वो 9784 mm है। ये यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक का डिस्टेंस जो है लेंथ ओवर हेड स्टॉक, इसको 9784 mm है। फिर ये कपलिंग से लेकर कपलिंग के बीच का डिस्टेंस ये 10,713 mm है। फिर बोगी सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6,524 mm। इसी तरीके से जो इसकी विड्थ है, विड्थ इनसाइड जो है वो है 29,500 और ओवरऑल जो है वो है 3200।
चक्के का साइज़ फ्रेंड्स यहाँ पे 1000 mm नया है और वॉन जो है वो 906 mm है। CBC की हाइट ये 1105 mm स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से मैक्सिमम एक्सल लोड जो है 20.32 टन है। पे लोड जो है 23.2 टन है। पे लोड जो है 58.08 टन है और ग्रॉस लोड जो है 81.28 टन है। अब इसमें नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन जो मैक्सिमम लग सकते हैं 58 लग सकते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। CBC कपलर यूज़ किया जाता है। CTRB बेयरिंग यूज। CTRB का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग। इसमें जो स्पीड है वो लोडेड में जो है वो 75 है और एम्प्टी में 80 है। अब इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इसकी बॉडी में, वैगन बॉडी में, वो माइल्ड स्टील यूज़ किया जाता है। कौन सा किया जाता है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील यूज़ किया जाता है। ये 6 वर्टिकल कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की यूज़ किए जाते हैं। जो ये 2 वर्टिकल कॉलम्स, 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ देखेंगे जैसे हम लोग ये जो 6 वर्टिकल पिलर्स जो हैं वो 6 mm की मोटाई के हैं और थिक शीट जो साइड वॉल में यूज़ की जाती है वो भी 6 mm की यूज़ की जाती है। एंड वॉल पे जो यूज़ की जाती है MS शीट वो 5 mm की यूज़ की जाती है फ्रेंड्स। फ्लोर में 6 mm की यूज़ की जाती है और डोर की जो उसकी मोटाई होती है शीट की वो 5 mm यूज़ होती है। पिस्टन स्ट्रोक जो इसमें रहता है फ्रेंड्स वो 85 ± 10 mm कंडीशन, एम्प्टी कंडीशन में रहता है और 30 ± 10 mm लोडेड कंडीशन में रहता है। साइड बियरर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कांस्टेंट कांटेक्ट साइड बियरर यूज़ किए जाते हैं विद पॉलीयूरेथेन पैड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक टेबल की मदद से यहाँ पे थोड़ा समझाएंगे आपको, जो आपको याद रखना है। बॉक्सन में ट्रॉली कौन सी लगी रहती है? कैसनप 22 NLB। एक्सेल लोड इसका कितना होता है? 20.32 टन। एयर वेट कितना रहता है यहाँ पर? 23.2 टन। पे लोड रहता है 58.08 टन और ग्रॉस लोड जो रहता है 18.28 टन। ग्रॉस लोड कैसे निकालते हैं? जब ये टेयर वेट को और पे लोड को प्लस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस लोड आ जाएगा। यह एक और तरीका होता है ग्रॉस लोड निकालने का। एक्सेल लोड को मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सेल रहते हैं हमारे एक वैगन में, तो उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ग्रॉस लोड हमारा जो टोटल भार जो रहेगा वैगन का वो हमारा 81.28 टन आ जाएगा। टेयर वेट क्या होता है फ्रेंड्स? टेयर वेट रहता है जो वैगन का जो एम्प्टी कंडीशन में पूरा वेट रहता है वो होता है टेयर वेट। और पे लोड जो रहता है, जो उसको भार उठाने की क्षमता, जो इसमें लोडिंग करी जा सकती है जितनी, वो पे लोड कहलाता है। और इसी तरीके से बॉक्सन मॉडिफाइड 1 में कैसनप 22 NLB मॉडिफाइड यूज़ की जाती है, जिसमें एक्सेल लोड को देखिए इंक्रीज़ कर दिया गया। यहाँ पे पहले बॉक्सन में जो एक्सेल लोड था वो 20.32 टन था और बॉक्सन मॉडिफाइड 1 में 22.8 टन इसमें यूज़ किया गया है। टेयर वेट इसमें देखिए सेम ही रखा गया है। एक्सेल लोड बढ़ा है, इसके चक्कर में यहाँ पर पे लोड बढ़ गया। देखिए 68.08 टन यहाँ पे बढ़ गया है, जो कि 10 टन ज़्यादा है बॉक्सन से। उसी लिए ग्रॉस लोड भी बढ़ गया। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग अरेंजमेंट जो दिया हुआ है, बॉक्सन में स्प्रिंग अरेंजमेंट जो दिया हुआ है वो ये जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है ये पूरे वैगन का है। अब इसको स्प्लिट करेंगे अगर बोगी वाइज, तो ये 12 अगर आउटर स्प्रिंग है तो ये अरेंजमेंट इसका कैसे रहेगा? 6 + 6। इसी तरीके से 8 इनर स्प्रिंग है, इसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा? 4 + 4। और 4 नवर स्प्रिंग है, इसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा? 2 + 2। इसी तरीके से फ्रेंड बॉक्सन मॉडिफाइड 2 में कैसनप 22 NLB लगी हुई है। एक्सेल लोड सेम ही रहेगा मॉडिफाइड 1 जैसा। इसमें क्या करा है फ्रेंड्स? इसमें स्प्रिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया, जिसके चक्कर में इसमें स्पीड एम्प्टी में जो है वो 100 kmpl हो गई है।
तो इसी के साथ गाइज बॉक्सन का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, और आगे और किस किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं वो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, कमेंट कीजिए। थैंक यू।